नमस्कार मित्रों, देखिए आज हो गई है 20 मार्च और 20 मार्च से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट के आज के मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और सभी जो है फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन को निम्नलिखित में से कहां पर बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान पर्यटन को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहां पर? मुंबई के अंतर्गत, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा देवी शंकर अवस्थी सम्मान किस साहित्यकार को दिया जाएगा। तो देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है वह मिलेगा किसे? दलपत सिंह राजपुरोहित को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इनको मिलेगी टोटल 10,000 की वित्तीय सहायता। किस योजना के तहत? तो याद रखना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी? 10,000 की राशि जो है वो मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हाल ही में किस क्षेत्र में योगदान के लिए राजस्थान से डॉक्टर अरुण कुमार को बिहार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वह मिला इन्हें कृषि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व स्तर पर घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, किसको? घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजीविका द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है अभी कौन सा? सक्षम सखी प्रोजेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता देते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबा प्रस्तावित रोपवे कौन सा है। तो देखिए अभी मार्च महीने के अंतर्गत जो है राजस्थान में 5 रोपवे जो है वो प्रस्तावित है। कितने? 5 रोपवे प्रस्तावित है, जिसमें से सबसे लंबा कौन सा रोपवे जो है वो प्रस्तावित है। तो ये है लगभग, देख सकते कौन सा रोपवे जो है वो सबसे ज्यादा है, तो वह है आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट तक, लगभग 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। तो राजस्थान का सबसे लंबा प्रस्तावित रोपवे है, कहां से कहां तक? आमेर फोर्ट से लेकर नाहरगढ़ फोर्ट तक, लगभग 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7th क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली लैंड पुलिंग योजना जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा किस राज्य की तर्ज पर शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई भाई गुजरात की तर्ज पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, और कहां पर ये लैंड पुलिंग योजना कहां पर होगी? तो ये होगी जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई से लाए गए चतुर्मुर्ग जोड़े के प्रजनन का सफल परीक्षण किस जंतुआलय में हुआ है? अभी हाल ही के अंतर्गत जो है, तो यह हुआ है कहां पर? जयपुर जंतुआलय के अंतर्गत। और याद रखना, ये जो शुतुरमुर्ग का जोड़ा लाया गया था, इसमें जो मादा शुतुरमुर्ग था उसका नाम अवंतिका, याद है क्या नाम है? अवंतिका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने लायक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टोटल इसने 11 अंडे दिए थे, जिसमें से एक जो है अंडे से अभी हाल ही में जो है ना वो शुतुरमुर्ग निकला है। ठीक है, चूजा जो है वो निकला है एक अंडे से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है। तो अभी मैंने बताया था आपको, जो जयपुर के अंतर्गत, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव नहीं है, सॉरी यहाँ पे थ्राइव है। ठीक है, थ्राइव 2025। तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन 19 से लेकर 21 मार्च तक कहां पर होगा। तो इसका आयोजन 19 से लेकर 21 मार्च तक हो रहा है। भाई कहां पर हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है जोधपुर के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, राइजिंग राजस्थान समझौते के तहत राजस्थान रॉयल्स को क्रिकेट स्टेडियम के लिए कहां पर भूमि आवंटित की जाएगी। तो भूमि आवंटित की जाएगी कहां पर? जयपुर के अंतर्गत इनको, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है,
कुलिश ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर 15 से लेकर 23 फरवरी 2025 को कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह जो है वो आयोजित किया गया कहां पर? शिल्पग्राम जेके जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन गुड़ामालानी बाड़मेर में हुआ है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। फिर यह मेला भारतीय श्री अन्न अनुसंधान IIMR हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि दोनों ही बात जो है कथन वो बिल्कुल सही कही दे, अर्थात हमारा जो ए ऑप्शन है यानी केवल ए और बी यानी एक और दो दोनों ही सत्य है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में पंजाब में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है अभी किसने? सोनिया ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनका संबंध है उदयपुर से। कहां से भाई? राजस्थान के उदयपुर से इनका संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, सॉरी 15 दे रखा है, अरवारी पानी संसद राजस्थान के किस जिले में स्थित एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है? तो यह स्थित है कहां पर? अरवारी से अलवर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 16 नंबर है, रेल बजट 2025-26 में राजस्थान को कितनी वंदे भारत ट्रेन मिली है? तो टोटल 2 ट्रेन मिली है राजस्थान को। कौन कौन सी? तो देखिए कहां से कहां तक चलेगी है? जयपुर जोधपुर और उदयपुर अहमदाबाद, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के बारे में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, कौन सा कथन करेक्ट रहेगा इसमें? ठीक है, तो देखिएगा, राजस्थान के कुल 421 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर ये मोनिका जाट ने 30 किलोमीटर साइकिल रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रेल में जो है इन्होंने रजत पदक जीता था, ये भी करेक्ट है। फिर राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है वुशु खेल के अंतर्गत जीते थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे, 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले शुभम गौरा, महक शर्मा, निकिता बंसल व नीलम चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वुशु से, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये सी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, 38वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी पदक व खेल से संबंधित सत्य कथन बताना है। तो देखिएगा, गुरु निधान सिंह राणावत जो है ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये इसमें कलारी पयटू के अंतर्गत। ठीक है, फिर हर्षवर्धन सिंह राठौर जो इन्होंने कांस्य पदक जीता था कलारी पयटू के अंतर्गत। फिर हरचरण सिंह जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था किसमें? वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। तो उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 20th क्वेश्चन दे रखा है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कहाँ बैडमिंटन अकादमी स्थापित की जाएगी? राजस्थान में बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, ये बात कहेगी बजट के अंतर्गत। तो ये स्थापित होगी कहाँ पर? SMS स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत। कौन सी? बैडमिंटन अकादमी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे, 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कहाँ पर लैक्रोज अकादमी, खेल से संबंधित है ये, लैक्रोज अकादमी स्थापित की जाएगी? कहां पर होगी? तो ये देखिएगा, डबोक उदयपुर नहीं, सॉरी केवल उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाइए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अब तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच।